दोस्तों नमस्कार। मार्गदर्शन परिवार में आप सभी का स्वागत है। मैं शैलेंद्र आप लोगों को रीजनिंग के अंतर्गत डायरेक्शन बता रहे थे। तो डायरेक्शन में इसके पहले 2 वीडियो हमारे हो गए हैं, आज इसका तीसरा वीडियो है। जिन लोगों ने हमारे पिछले 2 वीडियो नहीं देखे हैं वो कृपया इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, वहां पर जा करके हमारे पिछले वीडियो देख सकते हैं ताकि आपको बेसिक जानकारी मिल सके। चलिए फिलहाल आइए देखते हैं इसको। क्या कह रहा है, रमेश पूर्व दिशा में चलना प्रारंभ करता है। वह कुछ दूर चलने के पश्चात बाएं मुड़ता है, फिर कुछ दूर चलने के पश्चात दाएं मुड़ता है। कुछ दूर चलने के पश्चात वो पुनः दाएं मुड़ता है, तो उसका मुख किस दिशा की ओर है। यहां पर देखिएगा आपका जो क्वेश्चन दिया गया है ये सिर्फ मुड़ने की बात कही है, इसमें दूरी की बात नहीं कही है। जब आपसे सिर्फ मुड़ने की बात कहे, ठीक है, दाएं बाएं बाएं दाएं चाहे जितनी बार, तो उस कंडीशन में भी आपको डायग्राम नहीं बनाना है, बिल्कुल आसानी के साथ आपको आंसर देना है। और सिर्फ ये देखना है कि प्रारंभिक दिशा पूछ रहा है कि पूर्व की दिशा, पहले की दिशा पूछ रहा है, पहले की दिशा पूछ रहा है कि बाद की दिशा पूछ रहा है। ये आपको देखिएगा, पहले पूर्व दिशा में चलना प्रारंभ किया गया, कहने का मतलब है लास्ट में किस दिशा में उसका मुख था, ये आपसे पूछा जा रहा है। चलिए आइए देखते हैं। आप सिर्फ इतना बना दीजिएगा कि उसका मुख पूर्व दिशा की ओर था, इस दिशा की ओर देख रहा था, बाकी कुछ करना नहीं है। आप क्वेश्चन को पढ़िएगा। कह रहा है पूर्व दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है, कुछ दूर चलने के पश्चात क्या हुआ, वो बाएं मुड़ा। तो लिख लीजिएगा, बाएं मुड़ना का मतलब क्या होगा, लेफ्ट। कितनी बार लेफ्ट मुड़ा, एक ही बार मुड़ा है, तो देखिएगा लेफ्ट मुड़ा। फिर किधर गया, कुछ दूर चलने के पश्चात दाएं मुड़ा, राइट, फिर राइट मुड़ा। फिर आपसे क्या कहा है, कुछ दूर चलने के पश्चात पुनः दाएं मुड़ा, फिर से राइट मुड़ा। तो बस इतना ही आपसे पूछा है। कहने का मतलब है पहले उसका मुख पूर्व दिशा की ओर था, उसने कुछ दूर चलना प्रारंभ किया, दूरी नहीं दी गई है, तो आप ऐसे बना सकते हैं, उसने लेफ्ट घूमा, फिर राइट घूमा और फिर राइट घूमा, 2 बार राइट घूमा। देखिएगा लेफ्ट और राइट, एक बार आप लेफ्ट घूमेंगे, एक बार राइट घूमेंगे, कहने का मतलब आपको घूमना नहीं है, ठीक है। जब आपसे लेफ्ट और राइट, एक बार लेफ्ट घूमे एक बार राइट घूमे, तो आपकी दिशा क्या चेंज होगी, नहीं चेंज होगी, आप उसी दिशा में रहेंगे, ठीक है। जैसे आप ऐसे हैं, आपको एक बार लेफ्ट घुमाए एक बार राइट घुमाए, ठीक है, फिर क्या होगा, अब भाई ऐसे गए, दिशा चेंज हुई, फिर राइट घूमे, फिर आ गए अपनी दिशा में। कहने का मतलब आपको घूमना नहीं है उस कंडीशन में। लेफ्ट राइट आप काट दीजिए और एक राइट आपके पास बचा, एक राइट बचा। आप पूर्व दिशा की ओर मुख करे हैं और एक बार आपको सिर्फ क्या घूमना है, राइट घूमना है। तो राइट ऐसे पूर्व दिशा की ओर जा रहे हैं, तो राइट आपका क्या होगा, नीचे की ओर होगा, ये दिशा, ठीक, इस दिशा की ओर। कहने का मतलब आप इधर घूमे, घूमे का मतलब ये उप दिशा है और आप घूमेंगे कितना, 90 डिग्री। तो ये पूर्व है और आप सीधे घूम गए इधर की ओर, तो कौन सी दिशा हो गई ये, दक्षिण दिशा। तो यही आपसे पूछा गया है, यही आपसे पूछा गया। तो उसका मुख किस दिशा की ओर है, दक्षिण दिशा की ओर है। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आपको डायग्राम नहीं बनाना है, चाहे 20 बार दाएं मुड़ाए चाहे 25 बार दाएं मुड़ाए, आपको मुड़ना नहीं है, सीधे आपको लिख लेना है कितनी बार कितना मुड़ाता है, ठीक है। येगा नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, साथ साथ भी आप लोग जो है साथ साथ नोट्स बनाते चलिए। चलिएगा आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। कह रहा दिनेश पूर्व दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है, कुछ दूर चलने के पश्चात वो 15 बार बाएं मुड़कर कुछ कुछ दूरी चलता है, 15 बार बाएं मुड़कर कुछ कुछ दूरी चलता है। कहने का मतलब हर एक बार मुड़ता है और कुछ कुछ दूरी वो चलता है। फिर पुनः 12 बार दाएं मुड़कर कुछ कुछ दूरी चलता है, तो उसका मुख किस दिशा की ओर है। चलिए आइए इसको देखते हैं। वहां पर था कि एक बार दाएं या 2 बार दाएं या 3 बार दाएं या बाएं मुड़ता था, यहां पर आपसे बता दिया कि 15 बार बाएं मुड़ा, तो आप इसे पहले 15 बार बाएं मोड़ो, अगर फिर इसे 15 बार दाएं, 12 बार दाएं, तो 12 बार दाएं मोड़ो, तो समस्या हो जाएगी ना, बार बार मोड़ेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो तरीका बिल्कुल वही है, आप समझिएगा इसे बेसिक पहले। कहने का मतलब आपकी दिशाएं कितनी होती हैं, 4, ठीक है, 4 दिशाएं होती हैं, और 4 दिशाएं होती हैं तो देखिएगा आप, कहने का मतलब है
या तो पूर्व की ओर आपका मुख हो सकता है, या तो पश्चिम की ओर हो सकता है, या तो उत्तर की ओर हो सकता है, या तो दक्षिण की ओर हो सकता है, या स्वयं जिस दिशा की ओर उसने चलना प्रारंभ किया है पूर्व दिशा की ओर हो सकता है। यही 4 दिशाओं में हो सकता है। हमने बताया है उप दिशा में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? जब तक ये ना आपसे बताया जाए आप 10 डिग्री दाएं घूमिए, आज आप 15 डिग्री बाएं घूमिए या 45 डिग्री बाएं घूमिए, जब वो बोल देगा तो उस कंडीशन में आपका आपका जो मुख है वो किस दिशा की ओर जाएगा? उप दिशा की ओर, अन्यथा उप दिशा की ओर नहीं जाएगा। कहने का मतलब आपसे बोला गया है 15 बार बाएं मुड़ना, 15 बार बाएं मुड़ना। हमने बताया है कि आपको 4 बार दाएं मुड़ने की बात कहे या 4 बार बाएं मुड़ने की बात कहे तो उस कंडीशन में आपको मुड़ना ही नहीं है, उस कंडीशन में मुड़ना नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर 4 बार दाएं मुड़ गए तो अपनी दिशा में फिर से आ गए जिस दिशा में आप खड़े थे, या 4 बार बाएं मुड़ गए तो उसी दिशा में फिर से आप खड़े हो गए। ठीक है, तो कहने का मतलब आपसे कहा गया ये 15 बार बाएं, ठीक है, ये 15 बार आपका बाएं है। लेफ्ट में कितना है? 15 है। और उसके बाद राइट में कितना है? 12। ठीक, आया समझ में? और लेफ्ट और राइट क्या होगा? घट जाएगा, प्लस नहीं होगा, घट जाएगा। लेफ्ट और राइट घट जाएगा, 15 से 12 जाएगा 3। और हमने बताया है 3 आएगा और किसका? जिसका मान बड़ा होगा। तो बड़ा मान किसका है? लेफ्ट का। और लेफ्ट का मान, और लेफ्ट 3 बार मुड़ जाइए। हमने एक बात और बताई है, अगर आपसे कहे कि 3 बार लेफ्ट मुड़िए तो उससे अच्छा है एक बार राइट मुड़ जाइए। अगर 3 बार राइट कहे तो उससे अच्छा एक बार लेफ्ट मुड़ जाइए। तो आपका मुख किस दिशा में था भाई? दिनेश का मुख पूर्व दिशा की ओर था। और क्या हुआ? 3 बार लेफ्ट ना मुड़ करके एक बार राइट मुड़ जाइएगा। और यहां पर पूर्व दिशा की ओर है और एक बार राइट मुड़ोगे तो क्या हो जाएगा? दक्षिण दिशा आपकी आ जाएगी, क्योंकि इधर ही तो मुड़ोगे आप, राइट, इधर ही मुड़ना है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण। ये आपका आंसर हो जाएगा। आया समझ में? आप ऐसे भी कर सकते हो, लेफ्ट था इसको 4 से, लोग कहते कि 4 से पहाड़ा लगा दीजिए, भाग लगा दीजिए। ठीक है, आप भी लगा सकते हो। क्यों? कि आपकी 4 ही दिशाएं होती हैं। 4 से आप पहाड़ा लगाएंगे तो 4 3 12, जितनी बार पहाड़ा चला जाएगा उसका काम खत्म हो जाएगा। जो आपका शेष रहेगा उसी शेष को आप घटा देना है। ठीक है, जैसे यहाँ 3 शेष आया, क्यों? क्योंकि 4 शेष नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि 4 से आप पहाड़ा लगाएंगे, जो 4 से कम ही होगा वही शेष देगा। तो 3 बार 2 बार 1 बार आ सकता है। आया समझ में? उसी तरह इसको भी 4 से पहाड़ा लगाएंगे राइट को, 4 से 4 3 12, इसमें कुछ नहीं करना है। ठीक है, अपना जो भी दिशा में आपका मुख रहेगा उसी दिशा में ही बना रहेगा। कहने का मतलब है लेफ्ट में कितना आंसर आएगा? 4 3 12, 3 शेष आएगा। और 3 बार लेफ्ट आपसे घूमने की बात कहा है, 3 बार लेफ्ट से अच्छा है एक बार राइट घूम गई, बात वही होगी। आप भाग लगा के भी कर सकते हैं, घटा करके भी कर सकते हैं। अगर यहां पर थोड़ा सा देखिएगा, अगर लेफ्ट का मान ज्यादा आता, 4 के ऊपर आता, 5 6 7 8 आता, ये घटाने पर तब हम 4 से पहाड़ा लगाएंगे, नहीं लगाने की जरूरत नहीं है। आ गया समझ में? हाँ, 4 से पहाड़ा इसलिए लगाएंगे कि क्योंकि हमारी 4 दिशाएं, हमने बोला है कि अगर आपसे 4 बार लेफ्ट 4 बार राइट की बात कहे तो आपको घूमना ही नहीं है, घूमना नहीं है। क्यों? क्योंकि आपकी दिशा तो वही आ जाएगी। आप घूम के देख लीजिएगा, अगर आपसे कहे 3 बार लेफ्ट घूमना तो 1 बार राइट घूमना है। आ गया समझ में? चलिएगा, नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका भी। चलिए आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट और मजबूत हो जाए। चलिएगा देखते हैं। कह रहा राधा 245 बार बाएं मुड़ती है तथा कुछ कुछ दूरी चलती है। आगे पुनः वह 160 बार दाएं मुड़ती है और कुछ कुछ दूरी चलती है, तो उसका मुख किस दिशा की ओर हो यदि उसने पश्चिम दिशा की ओर चलना प्रारंभ किया हो तो? कहने का मतलब है प्रारंभ में उसका मुख किस दिशा की ओर था? पश्चिम की ओर था। तो आप बना दीजिएगा यहां पर, प्रारंभ में राधा का मुख जो था पश्चिम की ओर था, राधा का मुख पश्चिम की ओर था। उसके बाद देखिएगा बाएं लेफ्ट कितना घूमी थी? 245। और राइट कितना घूमी है? 160। 160 बार आप घटा लेंगे, क्या आएगा? 5 आएगा। और 14 से 6 जाएंगे 8, कितना आया? 85। और किधर से?
लेफ्ट से, जिसका मान बड़ा है, लेफ्ट से 85। अब भी समस्या है, लेफ्ट से 85 बार घुमाना इतना आसान नहीं है। तो क्या बताया था, इसे 4 से भाग लगा दीजिएगा। ये भी बताया था 4 से भाग क्यों लगाएंगे, क्योंकि अब आप जब घूमेंगे 4 बार राइट या 4 बार लेफ्ट तो आप अपनी ही दिशा में रहेंगे। तो 4 से पहाड़ा लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, 21 चौक 84, 21 चौक 84, कितना आएगा, शेष कितना आया, शेष 1 बचा। तो 1 शेष बचा, आप तो 1 शेष यही घुमाना है, 1 शेष किधर, लेफ्ट से 1 बार आपको घुमा देना है। आप जिस दिशा में होंगे वहां से 1 बार लेफ्ट घूम जाइएगा। आप किस दिशा में है भाई, पश्चिम दिशा में, और पश्चिम दिशा से 1 बार लेफ्ट घूमेंगे तो कहां जाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, घड़ी की विपरीत दिशा में, इस दिशा में दक्षिण की ओर। तो आपका स्थान कहां आ जाएगा, दक्षिण। आ गया समझ में, ये आपका आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब है आपको चाहे जितनी बार घुमाए, चाहे जितनी, अगर दूरी भी दे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते लास्ट में वो दूरी ना पूछे आपसे, दूरी ना पूछे। यदि उसने दूरी पूछ लिया तब आपको दिक्कत है, अगर आपसे दूरी ना पूछे तब भी पर कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलिएगा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका भी। चलिएगा आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा अशोक 8 किलोमीटर दक्षिण की ओर चला और पश्चिम की ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चला, फिर वह उत्तर की ओर मुड़ा और 5 किलोमीटर चला, और अंत में वह पूर्व दिशा की ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चला। तो अशोक प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में था, दूरी नहीं पूछा है, दिशा पूछा है। चलिएगा आइए इसे चलाते हैं, थोड़ा सा देखते हैं, पहले इसको समझते हैं अच्छे से। कह रहा अशोक 8 किलोमीटर दक्षिण दिशा में चला, ठीक है, ये हमारी चारों दिशाएं हैं, पूर्व, और ये हमारी पश्चिम दिशा है, ये उत्तर है, और ये दक्षिण है। आइए पहले इसे समझते हैं अच्छे से। कह रहा अशोक 8 किलोमीटर दक्षिण की ओर चला, तो आप किसी एक पॉइंट से 8 किलोमीटर दक्षिण दिशा की ओर चल सकते हैं। दक्षिण दिशा का मतलब नीचे की ओर चला, और कितना गया, 8 किलोमीटर। आया समझ में, 8 किलोमीटर गया। फिर वो पश्चिम की ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चला, तो पश्चिम की ओर मुड़ा 3 किलोमीटर चला, तो थोड़ा सा कम चलाइएगा इसे, इतना चला 3 किलोमीटर, और कहां गया, पश्चिम की ओर। फिर वह उत्तर की ओर मुड़ा और 5 किलोमीटर चला, तो टोटल आपने 8 चला था, इससे थोड़ा सा कम चलाइएगा, मान लीजिएगा ये चला इतना 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर चला, और फिर वह अंत में पूर्व दिशा की ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चला। पूर्व दिशा हमारी इस तरफ है, और 3 किलोमीटर यहां चले थे, 3 यहां चलेंगे तो फिर वहीं पहुंच जाएंगे, ठीक है, ये हुआ, ठीक। 3 किलोमीटर चला। तो कह रहा अशोक प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, अशोक का प्रारंभिक स्थान कहां था, देखिएगा, प्रारंभिक स्थान, ठीक, प्रारंभिक स्थान से किस दिशा, पूछ रहा अशोक प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में था। प्रारंभिक स्थान कहां है भाई, किस दिशा में है, दक्षिण, नीचे की ओर तो है। प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में था, देखिए यहां पहुंच गया, अब यहां है मेन पॉइंट, यहां है, यहां से किस दिशा में है, ये दक्षिण दिशा में है, ठीक है। अगर पूछा जाए वो किस दिशा में जा रहा था, पूर्व दिशा में जा रहा था, ठीक है, वो पूर्व दिशा में जा रहा था, लेकिन प्रारंभिक स्थान से किस दिशा की ओर है, तो दक्षिण दिशा की ओर है। देखिएगा सामने से नीचे, तो आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण। नोट कर लीजिएगा। चलिएगा आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा विजय 10 मीटर पश्चिम की ओर चला, फिर बाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है, और फिर बाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है, और वह 45 डिग्री दाएं घूमता है और सीधा चलता है, और वह अब किस दिशा में जा रहा है। आइए देखिएगा, यहां पर आपसे बोल दिया है 45 डिग्री,
इसके बारे में दाएं मुड़ता है, इसके बारे में विस्तार से हमने चर्चा की है पिछले वीडियोज में, कि बोला था कि अगर आपसे 5 डिग्री 10 डिग्री 1 डिग्री से लेकर के कहीं तक भी जाए 90 से पहले 79, ठीक है 89, कहीं से भी आपको घुमाए तो आपका मुख उप दिशा में ही होगा। या तो आपसे मत बोले, बिल्कुल ना बोले, वो कहे आप दाएं मुड़िए आप बाएं मुड़िए, तो उस कंडीशन में आपको 90 डिग्री घूमना है, आप सीधे दिशा पर ही जाएंगे। अगर आपसे अंश में घुमा रहा है यहां पर 89 तक, एक अंश से लेकर 89 तक के बीच में अगर आप होंगे तो आपका मुख उप दिशा में ही होगा। तो चलिएगा चलाते हैं। विजय 10 मीटर पश्चिम की ओर चला, तो देखिएगा ये आपका पश्चिम इस तरफ है, तो विजय जो है इधर पश्चिम की ओर चलता है, ठीक है। ये आपका मेन पॉइंट है, यहां से कितना चला 10 मीटर पश्चिम की ओर चला, और फिर बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ेगा नीचे की ओर जाएगा। देखिएगा यहां पर अगर आप दाएं बाएं थोड़ा सा आपको दिक्कत हो रही हो तो जैसे यहां गया तो ऐसे हाथ रखेंगे तो आपका ये ऊपर दायां हाथ है और नीचे बायां हाथ, तो नीचे की ओर जाएंगे और कितना 10 मीटर, तो बिल्कुल इसी के बराबर चला देंगे। ये 10 मीटर ये हो गया। इसके बाद आपसे कहा फिर बाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है, अब नीचे की ओर जा रहा है, ऐसे रखेंगे तो आपका हाथ उधर रहेगा। फिर आप 10 मीटर चला देंगे तो यहां पर पहुंच जाएंगे, पहुंच गए। अब यहां से देखिएगा आप यहां पहुंच गए तो यहां पर आप मैप बना लीजिएगा। आप यहां पर थे और आपसे कहा है आप 45 डिग्री दाएं घूमिए, दाएं घूमकर सीधा चलता है, तो आप ऐसे जा रहे थे तो दायां आपका ऊपर है, तो 45 डिग्री आपको दाएं घूमना है, तो आप दाएं घूमेंगे 45 डिग्री, तो ये दिशा आपकी हो जाएगी। इस दिशा का मतलब क्या हो जाएगा भाई, इस दिशा का मतलब क्या हो जाएगा, ये उप दिशा है आपकी, इधर पूर्व हो जाएगी, इधर पश्चिम ऑलरेडी आपका हाई है, ये आगे उत्तर, ये क्या दक्षिण। आपसे यही तो पूछा है, तो वो किस दिशा में जा रहा है, क्या घुमा है, दाएं घुमा, हाँ सॉरी ये बाएं घूम गया है, ठीक है, तो आप दाएं घुमा दीजिएगा, ये 45 डिग्री ये दिशा हो जाएगी, ठीक, यही तो दिशा होगी। और देखिएगा ये दोनों बिल्कुल बराबर हैं, ठीक है, ये दोनों आपके बिल्कुल क्या है, बराबर हैं। तो किस दिशा में जा रहा है, देखिएगा ये दक्षिण है और ये पूर्व है, इन्हीं की बीच की दिशा आपकी हो जाएगी दक्षिण पूर्व। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, बताइए समझ में आ गया, बिल्कुल। देखिए 45 डिग्री घुमाया ना, अगर सिर्फ बोलता कि दाएं आपको घूमना है तो आप 90 डिग्री घूम सकते थे, तब आपका आंसर उप दिशा में न जाता, लेकिन यहां पर आपसे बोला है 45 डिग्री घूमना है, तो आपका मुख क्या होगा, उप दिशा में ही होगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। आप नोट कर सकते हैं। दूरी आपसे पूछा नहीं तो दूरी निकालने की जरूरत नहीं है। आइए देखते हैं एक और क्वेश्चन कह रहा है, एक दिन रीता सुबह सूर्य की ओर चलना प्रारंभ करती है, कुछ दूर चलने के पश्चात वो बाईं ओर मुड़ती है और कुछ दूरी चलने के पश्चात दाईं ओर, पुनः दाईं ओर मुड़ी, अब उसका मुख किस दिशा की ओर है। देखिएगा यहां पर आपको जो है रीता सुबह सूर्य की ओर, सुबह सूर्य किधर निकलता है भाई, पूर्व की ओर। अगर कहे वो शाम टाइम तो शाम टाइम किस दिशा में, पश्चिम, तो आप वैसे भी पता चल जाएगा आपको। अगर कह रहा सुबह सुबह की बात कर रहा तो आपका मुख पूर्व दिशा की ओर होगा, ठीक है। आप यहां से ये देखिएगा सुबह की बात कही है, दिशा नहीं दी है, तो समझ जाइएगा कि सुबह सूर्य जो है पूर्व दिशा में ही उगता है। तो चलिएगा आइए बनाइए, तो कहने का मतलब उसका मुख पूर्व दिशा की ओर है, ठीक, पूर्व दिशा की ओर किसका मुख है, रीता का मुख, बस रीता का मुख पूर्व दिशा की ओर है। वो कुछ दूरी चलने के पश्चात कहां मुड़ी, बाईं ओर, बाईं कहने का मतलब है लेफ्ट साइड मुड़ी, और फिर कुछ दूर चलने के पश्चात वो दाईं ओर राइट मुड़ी, है ना। अब उसका मुख किस दिशा की ओर है। हमने बताया कि एक बार राइट और एक बार लेफ्ट मुड़ने से अच्छा है मुड़ो ही नहीं, आपकी दिशा चेंज होने वाली नहीं है। लेफ्ट और राइट मुड़ गया तो उसका मुख किस दिशा की ओर है, पूर्व दिशा की ओर, यही आपका आंसर हो जाएगा। आ गया समझ में। चलिएगा बाकी का जो बचा है अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे, उसमें दूरी भी दी रहेगी, दिशा भी आपसे पूछेगा, ठीक है। तो तब तक आप इसे देखते रहिएगा, ठीक है।
लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए तथा दोस्तों में शेयर भी करिएगा। धन्यवाद।